हरे कृष्णा। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के एक टॉपिक पे जो कि है ब्लड, मतलब रक्त। उसकी हम पहले बेसिक चीज़ें समझेंगे, फिर उसका फंक्शन समझेंगे और फिर देखेंगे कि ब्लड किन चीज़ों से मिलके बना है। उसकी बेसिक चीज़ें हम पॉइंट वाइज पॉइंट समझेंगे। तो पहला पॉइंट है, ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, हिंदी में द्रव संयोजी ऊतक है। कनेक्टिव टिश्यू मतलब वो होता है जो एक दूसरे को कनेक्ट करे। कनेक्टिव टिश्यू अपनी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, जैसे फैट हो गया, कार्टिलेज हो गया, ये सब क्या है? कनेक्टिव टिश्यू हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? नेचुरल कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड वो चीज़ होती है जिसको अगर आप छानें तो उसका जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल है, लिक्विड जो पार्ट है वो छन जाता है, तो वो कोलाइड होता है हमारा। ये एग्जांपल है, कोई फार्मूला नहीं है। और उसका ब्लड का पीएच कितना होता है? मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन 7.4 बेस। अगर किसी चीज़ का पीएच 7 से ऊपर होता है तो वो बेस हो जाता है, अगर 7 से नीचे होता है तो वो एसिड हो जाता है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो अपना जो ब्लड का जो पीएच है वो कितना है? 7.4 बेस। मेल में ब्लड की क्वांटिटी होती है 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर, मतलब कि हाफ लीटर जो है कम होती है फीमेल में ब्लड की क्वांटिटी। फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का निर्माण। एडल्ट्स में ब्लड का निर्माण, मतलब कि वयस्क में ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में, मतलब अस्थि मज्जा में। और वही एम्ब्रियो में, मतलब भ्रूण में। भ्रूण मतलब कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब उसका जो ब्लड का निर्माण है बच्चे का, वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। फिर देखते हैं ब्लड स्टोर कहाँ रहता है? ब्लड स्टोर रहता है स्प्लीन में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा या तिल्ली। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मतलब चिपचिपी चीज़, उसका लेवल कितना होता है? 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है? 14 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, और वही फीमेल में 13 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसे समझते हैं। फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब फंक्शन मतलब कार्य। तो पहला उसका जो फंक्शन है वो क्या है? सप्लाई। किस चीज़ की सप्लाई? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई। और सेकंड पॉइंट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब कि क्या रिमूव करता है? CO2 को रिमूव करता है, यूरिया को रिमूव करता है, लैक्टिक एसिड को रिमूव करता है। तीसरा है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के जो टेम्परेचर को है वो मेंटेन रखता है। जब ब्लड जो है पंप करता है तो 120, मतलब ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें क्या होता है? जो अपने बॉडी का टेम्परेचर है उसी के थ्रू मेंटेन रहता है। ब्लड की हमने बेसिक चीज़ें समझ ली। आप ये समझते हैं कि ब्लड किन चीज़ों से मिलके बना है। ब्लड जो है मेनली दो चीज़ों से मिलके बना है, लिक्विड पार्ट और उसका हार्ड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट है वो है प्लाज्मा, और जो हार्ड पार्टिकल्स हैं वो है ब्लड सेल्स या कार्पसल्स। कार्पसल्स को हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु या कणक। जो ब्लड जो है उसमें जो प्लाज्मा है वो 55% है ब्लड में, और जो हार्ड पार्टिकल्स हैं मतलब जो कार्पसल्स हैं वो हैं 45%। और जो कार्पसल्स हैं वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। इनके साइंटिफिक नेम देख लेते हैं। RBC का साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट, WBC का साइंटिफिक नेम है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम है थ्रोम्बोसाइट। अब प्लाज्मा समझ लेते हैं, फिर RBC और WBC प्लेटलेट को समझेंगे। जो प्लाज्मा है वो ब्लड का 55% है, और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा का जो 100% है उसमें जो 90% है वो है वाटर, और 10% में है प्रोटीन, साल्ट, ग्लूकोज। मतलब जो प्लाज्मा में 100% जो है की बात करें तो वाटर है उसमें प्लाज्मा में 90%, और 10% में साल्ट, ग्लूकोज, प्रोटीन्स हैं। और ये लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, मतलब ब्लड का जो है लिक्विड पार्ट है। और ट्रांसपोर्ट करता है, परिवहन करता है किस चीज़ का? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और डाइजेस्टिव फूड का परिवहन करता है। हमने प्लाज्मा को अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं ब्लड कार्पसल्स को, रुधिराणु को अच्छे से समझते हैं, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में लाल रक्त कणिका या बोल दो लाल रुधिराणु, जो कि जिसका क्या नाम था? एरिथ्रोसाइट, साइंटिफिक नेम। रेड ब्लड सेल में पहला पॉइंट आता है, ये कितनी होती हैं मात्रा में? 50 लाख होती हैं, 5 मिलियन।
और जो सेकेंड पॉइंट है लाइफ स्पैन, इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है, वो होता है 90 से 120 दिन, 90 to 120 डेज। साइज इनका ओ शेप्ड होता है, डिस्क टाइप का। और मेल में जो ये होता है ब्लड सेल्स, वो कितना होता है 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर, और वही फीमेल में 4.8 मिलियन पर माइक्रोलीटर। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होता है, न्यूक्लियस होता नहीं है, जिसके कारण हम डीएनए की जांच नहीं कर सकते हैं। अगर ये इसमें डीएनए जांच हमें अगर करनी है इसको निकाल करके, तो इसमें न्यूक्लियस होना बहुत ज़रूरी है। लाइसोसोम इसमें होता नहीं है, जो है जब 90 to 120 डेज़ में जब इसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है, तब जो ये है लाइसोसोम अगर होता है इसमें, तो वो क्या है, लाइसोसोम उसको खा जाता है, वही उन्हीं पार्टिकल्स को। जो कि इसमें लाइसोसोम नहीं है, तो ये क्या है स्प्लीन में चला जाता है, जो कि हमने आपको बताया था। स्प्लीन क्या है, ग्रेवयार्ड, मतलब कि क्या है, कब्र है किसकी, आरबीसी की। जब उसका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो स्प्लीन उसको खींच लेता है। रेड ब्लड सेल्स आर रेड बिकॉज ऑफ एचबी, मतलब हीमोग्लोबिन के कारण जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो लाल होती हैं, किसके कारण, एचबी के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। अब देखते हैं वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका, या कह लो श्वेत रुधिराणु, इसका साइंटिफिक नेम था ल्यूकोसाइट। ये इनकी क्वांटिटी 10,000, लाइफ स्पैन 4 डेज होता है इनका, और साइज इनका अनसर्टेन होता है, कोई इसका वो साइज नहीं होता है, किसी भी टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस इसमें होता है, इसकी हम अगर डीएनए जांच कर सकते हैं। बाकी वैसे अपने न्यूक्लियस जो है हर जगह मिलता है, इस आरबीसी में नहीं है बस, और प्लेटलेट्स में नहीं है। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, ये हमें रोगों से सुरक्षा देता है। अगर हमें बीमारियों से बचना है तो इसका होना 10,000 होना बहुत ज़रूरी है। इसके टाइप्स देख लेते हैं। पहला टाइप है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। इसके तीनों तो इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इन दोनों का है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स। जब अपनी जो बॉडी है, जब इसमें बॉडी में अपनी कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, तो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिटेक्ट कर लेती हैं, वो चारों तरफ घूम रही होती हैं ब्लड में, अपने WBC में घूम रही होती हैं। कौन, एंटीबॉडीज़, जो कि डिटेक्ट कर लेती हैं कि बैक्टीरिया अपने बॉडी के अंदर एंट्री मारा है। तो फिर क्या है, वो जाता है लिम्फोसाइट के पास कि ये बैक्टीरिया एंट्री मारा है, इसको मारो चल के। ये एक टाइप की आर्मी होती है लिम्फोसाइट, इसको या टी सेल भी बोलते हैं। ये क्या है, जैसे ही बैक्टीरिया एंट्री मारेगा तो क्या करेगा, ये लड़ेगा जाके उससे, और मार मुर के भगा देगा। और जो डिजीज़ जो होती है, जो भी बैक्टीरिया इंटर किया है, वो मर जाने के बाद, लिम्फोसाइट से लड़ने के बाद मर जाने के बाद, मोनोसाइट उसको खा लेता है। तो क्या है, ये साइज़ में बड़ा हो जाता है। साइज़ में कैसा हो जाता है, बड़ा, साइज़ में बड़ा हो जाता है, बड़ा साइज़ में क्या हो जाता है, बड़ा, क्योंकि ये डिजीज़ को खा लेता है, भक्षण कर लेता है मोनोसाइट। वही अब बात करते हैं प्लेटलेट्स की, जिसे हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम था थ्रोम्बोसाइट। इनकी वैल्यू होती है, मतलब क्वांटिटी होती है 2 लाख, और लाइफ स्पैन होता है 7 to 12 डेज़, और साइज इसका कॉन्वेक्स, लेंस की तरह कॉन्वेक्स होता है, और न्यूक्लियस इसमें भी नहीं होता है। अगर ब्लड में ब्लड का जो 45% है, ये कितना है, 45% है। 45% में जो उसका जो कार्पसेल्स का जो 100% है, ये उसका होता है 95%। बाकी 5% में ये दोनों चीज़ होते हैं, क्योंकि ये अकेला कितना होता है, 50 लाख। कितना होता है, 50 लाख, और ये 10,000, ये 2 लाख। अगर हमारी बॉडी में 50 लाख ये पूरा है, तो हमें आलस नहीं होगा, हमारे अंदर लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगा, एकदम चुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे, इधर उधर चहल पहल करते रहेंगे। अगर अपनी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स अगर पूरी हैं 10,000, तो हमें कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे कुछ लोगों के में होता है तो ढीले ढाले घूमते रहते हैं, उन्हें कहीं बुखार कहीं जुकाम बना ही रहता है। अगर ये आपकी बॉडी में फुल है, 10,000 है या उससे ज़्यादा है, तो आपको बीमारी नहीं होगी।
और वही प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स कम हो गए तो आपके इतनी कमज़ोरी, इतनी थकावट आएगी, पूछो मत। अगर आपके में अच्छे से है 2 लाख तक हैं तो एकदम आप थकोगे नहीं किसी को काम करने में। जैसे पढ़ने बैठो, बहुत देर तक पढ़ते रहोगे, रनिंग करने पे नहीं थकोगे, एक्सरसाइज करने पे, कुछ भी करने पे थकोगे नहीं जल्दी। ये अगर फुल है, अगर ये फुल है, तीनों चीज़ें अगर सही हैं तो एकदम फिट एंड फाइन रहोगे। अगर RBC घट गया तो किसी काम को करने में मन नहीं लगेगा। WBC घटा तो आपको प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़ बचाता है, रोगों से सुरक्षा देता है, तो वो रोगों से सुरक्षा नहीं हो पाएगी। अगर प्लेटलेट्स कम हो गई तो आप थकेंगे बड़ा जल्दी। अगर ये पूरा है तो सब कुछ। और हाँ, अगर RBC में होता है HB, हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। वो किसके कारण होती है? आयरन की कमी के कारण या HB के कारण, कुछ भी बोल दो, ब्लड के कारण या ब्लड में RBC या हीमोग्लोबिन, किसी की कमी से, मतलब कि अगर किसी चीज़ की भी कमी हुई तो वो समझ लो एनीमिया की बीमारी हो जाएगी। क्योंकि ब्लड में RBC होता है, RBC के अंदर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर आपका आयरन। ये सारी चीज़ें हैं, मेनली ये बहुत काम करता है।